दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को एक याचिका पर नोटिस भेजा है। इस याचिका में मांग की गई है कि उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने इस मामले में अब दिल्ली पुलिस से भी अपना जवाब देने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल था, जबकि दावा है कि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल यह मामला आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगने की कोर्ट में सुना गया है, जहां याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ वकील पवन नरंग ने अपनी दलीलें रखी हैं। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों से इस मामले में उनका पक्ष जानना जरूरी है। त्रिपाठी का दावा है कि 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम दर्ज था, जबकि भारतीय नागरिकता उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को प्राप्त की थी। याचिका में इसे कानून के गंभीर उल्लंघन की संदेहजनक स्थिति बताया गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका नाम 1982 की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। वह जानना यह चाहते हैं कि 1980 में उनका नाम किस आधार पर जोड़ा गया और इसके लिए कौन से दस्तावेज जमा किए गए थे। याचिका में यह भी आशंका जताई गई है कि उस समय गलत या तो फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए गए हो सकते हैं, जिसकी जांच अब जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 सितंबर को एसीएमएम वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि अदालत ऐसी जांच शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि नागरिकता से जुड़े फैसले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। कोर्ट ने उस वक्त माना था कि अगर वह इस तरह की जांच शुरू करती है तो यह संवैधानिक संस्थाओं के काम में दखल होगा, जो अनुच्छेद 329 के खिलाफ है। अब इसी फैसले को चुनौती देते हुए विकास त्रिपाठी ने सत्र न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि अगर 1980 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल था तो उसके पीछे कुछ दस्तावेज जरूर होंगे और संभव है कि ये दस्तावेज सही ना हो। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता पहले पुलिस से भी जांच की मांग कर चुका है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि उद्देश्य सिर्फ यह है कि मामले की जांच हो और सच्चाई सामने आए। वहीं अदालत ने अब सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों से अपना पक्ष रखने को कहा है। 6 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट का पुराना फैसला कानूनी रूप से ठीक था या इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जा सकते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी की ओर से इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि दिल्ली पुलिस कोर्ट में अपनी बात रखने की तैयारी कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।